क्या आपने कभी सोचा है, क्या सिर्फ देखने से कोई कला सीखी जा सकती है? एक साधारण लड़की कैसे अपने मेहनत और हिम्मत की वजह से जहाँ सीखने की उसके पास जो लगन थी, उसने कैसे खुद की एक पहचान बना दी, यही हम इस चैप्टर से, द पॉट मेकर से सीखने वाले हैं। ये जो चैप्टर है द पॉट मेकर, ये जो कहानी है वो लिखी है टेमसुला आओ इस राइटर ने। अब टेमसुला आओ कौन है उसके बारे में हम समझेंगे। तो ये एक इंडियन राइटर है, पोएट और स्कॉलर थी ये टेमसुला आओ, जिनका जन्म 1945 को हुआ था नागालैंड इंडिया में, ठीक है। और वो बिलोंग करती है नागा ट्राइब से, आओ नागा ट्राइब से वो बिलोंग करती है, मीन्स उनका जन्म ट्राइबल फैमिली में हुआ था। उन्होंने प्रोफेसर के रूप में भी काम किया नॉर्थ ईस्टर्न हिली यूनिवर्सिटी में, शिलोंग में। कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्क है उनका, तो शॉर्ट स्टोरीज़, पोएम्स, एसेज उन्होंने लिखे हैं, जहाँ पे आप उनकी लाइफ और कल्चर जो है नागा लोगों का, वो आप उससे अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ फेमस वर्क जिसमें है दीज हिल्स कॉल्ड होम, ये उनकी स्टोरीज़ है। सॉन्ग्स फ्रॉम द अदर लाइफ, उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था 2013 में। और साथ ही साथ साहित्य अकादमी अवार्ड, दिस इज बेस्ट अवार्ड, वो भी उनको 2013 में मिला था। लैबरनम ऑफ माई हेड, ये इस साहित्य के लिए, उसका नाम मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, ठीक है। उनका देहांत हो गया 2022 को। उनकी जो कहानी है द पॉट मेकर, जहाँ पे हम देखेंगे कि एक छोटी सी जो लड़की है जो चुपचाप सपना देखती है एक पॉटर बनने का, और एक दिन उसका वो सपना सच बन जाता है। तो वही हम इस चैप्टर से समझेंगे द पॉट मेकर से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे द पॉट मेकर इस चैप्टर को समझने के लिए। रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्स, तो क्या दिया है देखो, कुछ पिक्चर्स आपके सामने दिए हैं, आपको उनके वोकेशंस मीन्स उनका क्या व्यवसाय है उसे आपको पहचानना है, ओके। और कुछ 5 वोकेशंस के नाम आपको बताने हैं, व्यवसाय के नाम आपको बताने हैं। जो पहला पिक्चर है वो है देखो बास्केट मेकर का, जो टोकरी बनाने वाली है, उनका वो बिजनेस वोकेशन है। सेकेंड है पॉटर, कुम्हार। थर्ड वीवर, बुनकर जिसे कहते हैं हम। फोर्थ है देखो कारपेंटर, ठीक है। और कुछ और 5 ऐसे वोकेशन जिसमें फार्मर, किसान, ब्लैकस्मिथ, लोहार, टेलर, दर्जी, ठीक है। इसके बाद कॉबलर मीन्स मोची, मेसन मीन्स मिस्त्री, ओके। साथ साथ आप गोल्ड स्मिथ भी लिख सकते हैं। दीज आर द मोर 5 वोकेशंस, ओके। उसके बाद देखो वर्क इन पेयर, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको, वो डिस्कस करके आपके टीचर्स को बताना है, आपके क्लासमेट के साथ चर्चा करनी है उस पर। व्हाट इज़ कॉमन अमंग दिस पिक्चर्स, अभी ये जो पिक्चर्स है आपके सामने, इसमें क्या चीज़ कॉमन है? तो ये जो सब पिक्चर्स है शो स्किल बेस्ड मैनुअल वर्क डन बाय पीपल यूजिंग देयर हैंड्स एंड ट्रेडिशनल टूल्स। तो ये सब स्किल बेस्ड वर्क है जहाँ पे कौशल की ज़रूरत होती है। तो ये सब कौशल आधारित हाथ से किए जाने वाले काम आपको दिखाई देंगे, ओके, जहाँ पे आपको आपका हैंड यूज़ करना है, ठीक है। ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क एज, इसे हम क्या कहते हैं? वोकेशंस कहते हैं, जहाँ पे स्किल बेस्ड वर्क किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स, क्या डिफरेंस होते हैं दोनों के बीच में? तो जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स है उसकी खासियत बता दो सबसे पहले। मेड बाय हैंड, ये हाथ से बनाए जाएंगे, ठीक है। और मशीन मेड का आप समझ सकते हैं कि मेड बाय मशीन, जो मशीन से बनाए जाते हैं, मशीन का उपयोग करके। हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूनिक और आर्टिस्टिक होते हैं, ओके। यूनिक और कैसे होते हैं? आर्टिस्टिक होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं अलग और कलात्मक होते हैं। और ये जो मशीन मेड होते हैं दैट इज़ सेम डिज़ाइन इन लार्ज क्वांटिटी, एक ही सेम डिज़ाइन उसका यूज़ किया जाता है फॉर लार्ज क्वांटिटी के लिए, अधिक मात्रा बनाने के लिए। ये डिफरेंस आपको दिखाई देगा। टेक मोर टाइम्स, अभी हैंडमेड जो होते हैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मशीन मेड जो है वो प्रोड्यूस क्विकली, वो बहुत जल्दी वो सब चीज़ें बना पाते हैं मशीन मेड, ठीक है। हैंडमेड में आप देख सकते हैं कि यूजुअली मोर एक्सपेंसिव, हैंडमेड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो ज़्यादा एक्सपेंसिव
होते हैं और मशीन मेड जो होते हैं यूजुअली चीपर, मीन्स वो आमतौर पर सस्ते होते हैं। ये डिफरेंस आपको दिखाई देगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। हम शुरुआत करेंगे पार्ट 1 के साथ में। पार्ट 1। Ever since Scintilla became old enough to accompany her mother to the fields and forests, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. अभी यहाँ पे बताया गया है कि पॉट मेकर, ये जो सेंटिला नाम की जो लड़की है, अंडरस्टैंड, वो इतनी बड़ी हो गई थी कि वो अपनी माँ के साथ में क्या कर सकती थी, तो accompany her mother to field and forest, अपनी माँ के साथ खेतों में और जंगलों में जाने लगी थी। शी बिगन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर, तब से वो सपना देखने लगी थी अपनी माँ और दादी की तरह पॉट मेकर बनने का। पॉट मेकर को बोला जाता है कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको बोला जाता है पॉट मेकर। तो वो सपना देख रही थी कि उसके माँ के जैसा और दादी के जैसे वो क्या बनेगी, तो पॉट मेकर बनेगी, कुम्हार बनेगी, मिट्टी के बर्तन बनाने वाली बनेगी। हाउएवर अरेनला हर मदर वांटेड हर टू बिकम अ वीवर, लेकिन उसकी जो माँ है, उसकी माँ का नाम क्या बताया यहाँ पे, अरेनला। तो अरेनला क्या चाहती थी कि उसकी जो बेटी है सेंटिला, वो क्या बने, तो वीवर बने, बुनकर बने, बुनाई करने वाली बने। ऐसा सेंटिला की मदर सोच रही थी, अरेनला। ऑन डेज वेन शी मैनेज टू स्टे एट होम, जिस भी दिन वो घर पर रुक पाती थी, वाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड, और उसके पेरेंट जो है माता पिता खेतों में जाते थे और वो घर पे रुक पाती थी, तो वो सेंटिला क्या करती थी, देखो, सेंटिला अप्रोच एक्सपर्ट पॉटर्स टू लर्न द स्किल। उस दिन वो क्या करती थी, तो जो एक्सपर्ट पॉटर्स है, एक्सपर्ट ऐसे पॉटर्स मीन्स कुशल ऐसे कुम्हार है, उनके पास जाकर वो क्या कर रही थी, तो टू लर्न द स्किल, वह वहाँ पे जाकर यह कला सीखने की कोशिश करती थी। कौन, सेंटिला। दे वर एट फर्स्ट अम्यूज बाई लिटल गर्ल्स इंसिस्टेंस एज दे थॉट दैट शी वुड सून आउटग्रो हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट। ओके, शुरू में वो जो लोग थे, वो जो पॉटर्स थे, उसकी जिद पर हंसते थे, क्योंकि उन्हें लगता था, they thought that she would soon outgrow का मतलब दिया है, देखो यहाँ पे, to lose interest in something as one grows older, किसी भी चीज़ में क्या होना, तो इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाना, जैसे हम बड़े हो जाते हैं। कोई भी चीज़ है, जब आप बड़े होते हैं तो उसमें से आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो उसका मतलब है आउटग्रो। तो वो सोचते थे कि भाई ये जो छोटी सी लड़की है, जल्द ही उसका जो चाइल्डिश पैशन है, बचकाना शौक़ है फॉर द क्राफ्ट, ओके, वो जल्दी इससे क्या हो जाएगी, तो भूल जाएगी। ऐसा वो पॉटर्स सोचते थे। आगे क्या दिया, देखो सेकंड पैसेज में, सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विथ pot making at home as she had overheard a conversation between her parents one night. सेंटिला ने घर पर ये जो उसका फैसिनेशन है, उसका जो मिट्टी से बर्तन बनाने के प्रति उसका जो आकर्षण है, इसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया था। ओके, क्यों नहीं बताया था घर पे, बिकॉज शी हैड ओवरहर्ड अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट, क्योंकि एक रात में उसने अपने माता पिता की बातचीत सुन ली थी। और वो बातचीत क्या थी, हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलास इंडिफरेंस ऑफ विविंग। सेंटिला की जो माँ है वो क्या कर रही थी, तो कंप्लेन कर रही थी, शिकायत कर रही थी कि सेंटिला जो है वो विविंग के प्रति वो बहुत उदासीन है। इंडिफरेंस मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग। वो कैसी है, तो जो विविंग जो है उसके प्रति जो है उसकी उदासीनता है, इसकी शिकायत सेंटिला की माँ वहाँ पे कर रही थी उसके पिताजी से। ये उसने सुन लिया था एक रात को। शी सेड आई शैल नॉट teach her pot making as it has brought no joy to me and only a pittance of my trouble. अभी उसकी माँ कहती कि I shall not teach her pot making, मैं उसे बर्तन बनाना नहीं सिखाऊंगी। क्यों, as it had brought no joy to me, क्योंकि इससे मुझे कोई खुशी नहीं मिली। ओके, ऐसे उसकी माँ बता रही है उसके पिताजी को, और ये कौन सुन रहा था, सेंटिला सुन रही थी। एंड ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल, बल्कि मेरी मेहनत के बदले बहुत
कम मुझे कमाई इससे हुई है। पिटन मीन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम, मुझे बहुत कम कमाई इससे मिली है। किससे? पॉट मेकिंग से। तो इसके लिए मैं उसे पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, ऐसा सेंटिला की माँ उसके पिताजी से बोल रही थी और ये सब सेंटिला ने सुन लिया था। द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर फॉर मेकिंग पॉट्स इज़ फाउंड। ओके, अभी नदी का जो किनारा है जहाँ पर बर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी चाहिए, कौन सी? ग्रे मीन्स धूसर और रेड क्ले मीन्स लाल मिट्टी वहाँ पे मिलती है। ओके, रिवर बैंक पे, ठीक है। और वो जो रिवर बैंक है इज 16 किलोमीटर फ्रॉम हियर, और वो जो रिवर का जो बैंक है, वो जो नदी का किनारा है, वो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। अंडरस्टैंड? ये भी उसने बताया। आई नीड टू क्लाइम डाउन अ sheer ड्रॉप टू द रिवर बैंक एंड माई बैक एचेस फ्रॉम कैरिंग द हेवी लोड अप हिल ऑल द वे टू द विलेज। अभी यहाँ पे उसकी माँ कह रही कि नदी के किनारे तक पहुँचने के लिए एक जो खड़ी ढलान है उससे नीचे उतरना होता है, क्लाइम डाउन करना होता है, रिवर बैंक की तरफ जाना होता है, और इसकी वजह से माई बैक एचेस फ्रॉम कैरिंग द हेवी लोड अप हिल ऑल द वे टू द विलेज, और भारी बोझ उठाकर गांव तक चढ़ाई करते करते मेरी पीठ दर्द करने लगती है, ऐसा सेंटिला की माँ वहाँ पे उसके पिताजी को बोल रही थी। ओके, pounding the stubborn clay inside bamboo cylinders to soften it is also tedious। पाउंडिंग का मतलब है रिपीटेड बीटिंग। अंडरस्टैंड? रिपीटेड बीटिंग मीन्स क्या करना? तो ज़ोर ज़ोर से मारकर नरम करना, ठीक है। स्टबर्न मीन्स जिद्दी, कठोर ऐसी क्ले जो मिट्टी है, ऐसी कठोर जो आसानी से ना बदले, उसको रिपीटेडली मारना मीन्स ज़ोर ज़ोर से मारकर नरम करना है उसे उस बाम्बू के सिलेंडर में सॉफ्टन करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो टेडियस, ये भी कैसा था? तो बहुत मेहनत और समय लगने वाला टाइम था। समझ में आ गया आपको? तो इतना डिफ़िकल्ट काम मैं उसे नहीं सिखाना चाहती। सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप्ड द माउंट आउट ऑफ शीर एग्जॉशन एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। और ये सब करते समय कई बार मैं थकने की वजह से वो जो साँचा है, ओके, वो जो शीर है, माउंट मीन्स जिसे क्या बोल सकते हैं हम? साँचा, ठीक है, आकार देने का उपकरण, वो क्या हो जाता था? गिर जाता है उस थकान के कारण। ओके, आई हैव ड्रॉप्ड द माउंट आउट ऑफ शीर एग्जॉशन एंड हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। और ये नीचे गिरने की वजह से मुझे फिर से वो काम शुरू से करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा उसकी माँ उसके पिताजी से बोल रही है और ये सब सुन रही थी सेंटिला। इट टेक्स मंथ टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर। ओके, इतनी मेहनत के बाद एक बैच मीन्स खेप, एक बैच के एक खेप के जो बर्तन है तैयार करने में महीनों लग जाते हैं, मंथ लग जाता है पूरा एक बैच जो है पॉट्स का बनाने के लिए, इतनी मेहनत करने के बाद भी। एंड द रिवॉर्ड अ फ्यू रुपीज़, और इसके बदले में क्या मिलता है? बस कुछ रुपीज़ मिलते हैं। बट इफ़ सेंटिला लर्न वीविंग शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली। लेकिन अगर सेंटिला क्या सीख गई? वीविंग सीख गई, बुनाई अगर वो सीख ले तो वो ज़्यादा पैसे कमा सकती है। शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली, और परिवार के लिए पर्याप्त कपड़ा भी बना सकती है, ऐसा उसकी माँ ने बताया। और ये सब सेंटिला ने सुन लिया। वीविंग इज़ नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग एंड कैन बी डन इंडोर इन ऑल सीजन। अभी यहाँ पे वो क्या बोल रहे कि जो बुनाई करना है, वीविंग करना है, वो बर्तन बनाने के जैसा ज़्यादा मेसी नहीं है, मीन्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, गंदा काम नहीं है ये क्या करना? बुनाई करना, वीविंग करना। और इसे हर मौसम में घर के अंदर किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? ऑल्सो द टाइम स्पेंड ऑन वीविंग वन शॉल इज़ मच लेस एंड द रिटर्न इज़ हैंडसम। और साथ ही एक शॉल वीविंग करने के लिए बुनने में लगने वाला जो समय है वो भी बहुत
कम होता है और साथ ही साथ उसकी जो कमाई है वो भी अच्छी होती है। ऐसा उसके माँ ने उसके पिताजी को बताया और ये सब सेंटिला ने वहाँ पे सुन लिया था। आप देख सकते हैं कि सेंटिला किस तरह से देख रही है, देखो वो पॉट मेकिंग का काम। अंडरस्टैंड। तो सेंटिला कंटिन्यू हर विजिट टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। सेंटिला जो है वो क्या कर रही थी, तो बार बार जाकर कुम्हार कैसे काम करते उसे वो देखने जाती थी। शी सॉ हाउ द क्ले वॉज मिक्स विथ वाटर। उसने देखा कि मिट्टी को पानी के साथ कैसे मिलाया जाता है एंड पाउंडेड और कूटा जाता है। हाउ केयरफुल दे वर व्हेन दे पुश देयर लेफ्ट हैंड इनटू अ लंप ऑफ द सॉफ्टन क्ले। उसने ये भी देखा कि कितनी सावधानी से अपना लेफ्ट हैंड बाया हाथ जो है वो सॉफ्टन क्ले मीन्स जो मुलायम मिट्टी है उसके ढेर में डालते हैं, ये भी उसने देखा। एंड हाउ डेफ्टली दे रोटेटेड द lump as they started giving shape to the rotating clay with spatula head in right hand। ओके, यहाँ पे बताया गया कितना स्किलफुली जो रोटेट होने वाला लंप है, वो जो मिट्टी का हम क्या बोल सकते हैं उसे ढेर है, उसे जो रोटेट हो रहा है उसे किस तरह से शेप दिया जा रहा है, गिविंग शेप। ओके, किस तरह से वो जो कुम्हार है वो किस तरह से शेप दे रहे हैं उस रोटेटिंग क्ले को विथ स्पैटुला का यूज़ करके, जो राइट हैंड्स में उसे उन्होंने पकड़ा हुआ है। उससे वो क्या कर रहे, तो जो मिट्टी है, मिट्टी का जो क्ले है उससे क्या कर रहे थे, उसे आकार दे रहे थे। ये सब उसने देखा। ठीक है। द रेगुलर टैप ऑफ द स्पैटुला ऑन द क्ले वॉज म्यूजिक ऑन हर ईयर। ओके, मिट्टी पर जो स्पैटुला की जो नियमित टैप में टप टप की आवाज़ उसके कानों में संगीत जैसी उसे लग रही थी। एज शी वॉच इन फैसिनेशन द पॉट इमर्जिंग आउट ऑफ अ शेपलेस लंप राइट इन फ्रंट ऑफ हर आइज। ओके, और बड़े आश्चर्य से वो देखती थी कि कैसे एक बेआकार मिट्टी का जो ढेर है, लंप मीन्स ढेर, मिट्टी का जो ढेर है उसकी आंखों के सामने एक सुंदर ऐसा बर्तन में वो बदल जाता है। ये उसने वहाँ पे देखा। After 2 or 3 days, the pots would be given a final touch-up to retain the required shape and to taste the consistency। 2 या 3 दिन बाद जो बर्तन हैं पॉट से उनको अंतिम रूप दिया जाता था ताकि उसकी जो सही आकार है वो बना रहे, मीन्स रिक्वायर्ड शेप जो है वो बना रहे, और उसकी जो कंसिस्टेंसी है, मजबूती की जांच की जा सके। इसके लिए उसे 2 या 3 दिन बाद उसको अंतिम रूप दिया जाता था, मीन्स फाइनल टचअप दिया जाता था। ये भी उसने वहाँ पे देखा। ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन। केवल तभी ये जो सब बर्तन है, पॉट्स है, उनको बाहर निकाल कर धूप में सुखाया जाता था। बिफोर बीइंग लोडेड ऑन टू अ किल्न in a uniform pattern on a bed of hay and dried bamboo covered with another layer of same material। और इसके बाद उन्हें वो जो बर्तन है पॉट से उन्हें सूखी घास और जो सूखा बाम्बू है, ड्राइड बाम्बू, सूखा बांस, उसके ऊपर एक समान तरीके से भट्टी में रखा जाता था। यूनिफॉर्म वे में मीन्स एक समान तरीके से उसे क्या किया जाता था, भट्टी में रखा जाता था। किल मीन्स भट्टी। अभी इसका इमेज आपके सामने दिख रहा है, देखो किस तरह से उसे सेट किया है। एक यूनिफॉर्म पैटर्न में उन्हें उस भट्टी पे रखा गया है। ठीक है। कवर विथ अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल एंड देन द किल्न वुड बी फायर। एक के ऊपर एक ऐसे एक सेम पैटर्न में एक अनदर लेयर के ऊपर लेयर पर उसे रखा जाएगा, जिस तरह से आप इमेज में देख रहे हो वैसे ही, और बाद में उस भट्टी को आग लगाई जाती थी। One had to tend the fire carefully as over firing or under firing would ruin the entire batch। और ये सबसे आगे वाला पॉइंट रहेगा कि इसे एक बार अच्छे से रखने के बाद में ये जो आग है ये भी बहुत सावधानी पूर्वक लगाई जाती थी। ओके, आग लगाने वक्त भी देखभाल करनी पड़ती थी, क्योंकि ज़्यादा आग या फिर कम आग से पूरे जो पॉट से उनकी जो बैच है, ओके, वो इंटायर बैच वो क्या हो सकती थी, ख़राब कर सकती थी वो आग भी। तो इसे बहुत केयरफुली लगाया जाता था। अरेनला हर्ड ऑफ हर डॉटर्स विजिट्स बट प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम। अभी अरेनला जो है उसको
अपनी बेटी की ये जो विजिट्स है इसके बारे में पता चल गया था, लेकिन उन्होंने अनजान बनने का नाटक किया। प्रिटेंड मीन्स नाटक करना, इग्नोरेंट मीन्स अनजान बनना, ठीक है। बाय लेट आफ्टरनून, दोपहर तक, सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली, सेंटिला को जल्दी घर लौटना पड़ता था। मीन्स दोपहर के बाद में सेंटिला को घर जल्दी लौटना पड़ता था। सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड्स शी वुड बी देयर, क्योंकि जब उसकी माँ जो है वो खेतों से वापस आए तो वह घर पर मौजूद दिखे, इसके लिए उसे जल्दी आना पड़ता था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सेंटिलाज विजिट्स बिकेम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। अब ये जो सेंटिला की जो विजिट्स है ये गांव में चर्चा का विषय बन गई। पीपल वंडर्ड व्हाई अरेनला वॉज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर। ओके, अभी लोग सोचने लगे कि जो अरेनला है अपनी बेटी को ये कला क्यों नहीं सिखा रही है, ठीक है। दे वर वरीड दैट इफ ऑल पॉट मेकर्स फॉलोड सूट देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पॉटर्स टू टेक देयर प्लेस। ओके, तो लोगों को चिंता होने लगी कि अगर सभी जो कुम्हार है, पॉट मेकर से, पॉटर से अगर ऐसा ही करने लगे, फॉलोड सूट मीन्स डिड द सेम थिंग एज समबडी एल्स हैड जस्ट डन। ओके, मीन्स किसी की तरह बर्ताव करना। अगर सभी पॉट मेकर्स इस तरह से ये सब चीज़ें करने लगे, ऐसा ही करने लगे, तो उनकी जगह लेने के लिए कोई भी एक्सपर्ट मीन्स कुशल ऐसा कुम्हार नहीं बचेगा, पॉट मेकर नहीं बचेगा। वन डे, एक दिन, अंडरस्टैंड, सेंटिलास फादर Mesoba was summoned by the village council and asked to explain why Arenla was refusing to pass on the skill to her daughter. ओके, एक दिन जो है सेंटिला के पिता को बुलाया गया, ओके, गांव की पंचायत में बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि अरेनला अपनी बेटी को यह कला क्यों नहीं सिखा रही है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या आया देखो। ही रिप्लाइड इन हम्बल टोन, उन्होंने विनम्र स्वर में उत्तर दिया। अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, चाचाओं और बड़े भाइयों, अरेनला हैज़ नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच आवर डॉटर पॉट मेकिंग। अरेनला ने कभी नहीं कहा कि वो हमारी बेटी को पॉट मेकिंग मीन्स बर्तन बनाना नहीं सिखाएगी। अंडरस्टैंड, इट इज़ ओनली दैट वी वॉन्टेड हर टू ग्रो स्ट्रोंगर आफ्टर हर इलनेस। बस हम चाहते हैं कि वो अपनी बीमारी के बाद थोड़ा और मजबूत हो जाए, बाकी कुछ नहीं। यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज। तुम जल्द ही सेंटिला को गांव में सबसे अच्छा बर्तन या फिर पॉट बनाते हुए देखोगे। अंडरस्टैंड, आफ्टर लिसनिंग टू मेसोबाज एक्सप्लेनेशन द एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो। मेसोबा की बात सुनकर जो बुज़ुर्ग है वहाँ के, उन्होंने उसे जाने दिया, ठीक है। कॉशनिंग हिम टू रिमाइंड अरेनला दैट इट वॉज हर ड्यूटी टू टीच हर डॉटर द स्किल दैट वॉज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अरेनला को याद दिलाए कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जो कला है उसे अपनी बेटी को सिखाना ये उसका कर्तव्य है, ठीक है। दे आल्सो टोल्ड हिम दैट स्किल्स सच एज पॉट मेकिंग विच नॉट ओनली केटर्ड टू द नीड्स ऑफ द पीपल बट ऑल्सो सिम्बलाइज द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल। ओके, उन्होंने यह भी कहा कि ये जो पॉट मेकिंग है, बर्तन बनाने की जो कलाएँ है, जो न केवल लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है, नॉट ओनली what we can say that cater to the need of the people, मगर साथ ही साथ symbolize the tradition and history of the people, और साथ ही साथ उनकी परंपरा और इतिहास का प्रतीक भी है। ये जो ट्रेडिशंस है वो did not belong to any individual, किसी भी एक व्यक्ति की मालिकाना नहीं होती है, ठीक है, ये कला। आगे क्या बताया देखो, एंड एक्सपर्ट्स वर ऑब्लिज्ड टू पास ऑन देयर स्किल्स नॉट ओनली टू देयर ओन चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू एनीवन हु विश टू लर्न। और जो लोग इन कलाओं में निपुण हैं, एक्सपर्ट है, उनका ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि वो अपनी कला न केवल अपने बच्चों को बल्कि हर एक उस व्यक्ति को सिखाए जो इसे सीखना चाहता है।
मेसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विथ अरेनला। मेसोबा जो है वो घर गए और इन्होंने इस विषय पर अरेनला से बात की। तो आगे कुछ चेक योर अंडरस्टैंडिंग दिया है, ये क्वेश्चन के आंसर समझेंगे और बाद में पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक पॉट मेकिंग इज़ ईजी? क्या आपको लगता है कि ये जो पॉट मेकिंग है, बर्तन बनाना है, आसान है? इफ़ यस, यदि हाँ तो क्यों? इफ़ नॉट वाई नॉट? अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो आंसर लिख सकते हैं आप। अभी ये डिपेंड करेगा आप पर। मैंने यहाँ पे जो आंसर दिया है वही है, आपने फॉलो करना चाहिए, इससे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आंसर है नहीं, नो, पॉट मेकिंग इज़ नॉट ईजी। ये जो पॉट मेकिंग है ईजी नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, पेशेंस एंड स्किल। इसके लिए बहुत मेहनत, पेशेंस मीन्स धैर्य, और स्किल का मतलब है कौशल की ज़रूरत होती है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स मिक्सिंग एंड पाउंडिंग क्ले, शेपिंग इट केयरफुली, ड्राइंग इट एंड फायरिंग इट इन अ किल। ओके, इसमें मिट्टी को मिलाना, उसके बाद पाउंडिंग मीन्स कूटना उस मिट्टी को, उसे आकार देना, उसके बाद सुखाना और भट्टी में पकाना, ये सब चीज़ें शामिल है। इवन अ स्मॉल मिस्टेक लाइक ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग कैन स्पॉइल द इंटायर बैच। ओके, थोड़ी सी भी गलती, जैसे कि ज़्यादा या कम आग लगाना, पूरा सामान खराब हो सकता है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट ईजी, अंडरस्टैंड। सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे, वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर? एक्सप्लेन। क्या आपको लगता है कि जो सेंटिला का सपना है कुम्हार बनने का, पॉट मेकर बनने का, वो पूरा होगा, वो कर पाएगी? अगर है तो समझाइए, एक्सप्लेन करो। तो आंसर है यस, सेंटिला वुड बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम। वो अपना सपना फुलफिल कर पाएगी। शी शोज ग्रेट इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन बाय रेगुलरली विजिटिंग द पॉटर्स एंड केयरफुली ऑब्जर्विंग देयर वर्क। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से ध्यान देती है और सीखने में बहुत रुचि दिखाती है, इसकी वजह से। Her curiosity and willingness to learn indicate that she can become a skilled pot maker with practice. उसकी मेहनत और लगन से यह एक अच्छी कुम्हार या फिर पॉट मेकर बन सकती है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। डू यू थिंक मेसोबा एंड अरेनला वुड सपोर्ट सेंटिला? क्या आपको लगता है कि मेसोबा और अरेनला है सेंटिला को साथ देंगे? रीज़न दीजिए, कारण बताइए। यस, हाँ, मेसोबा एंड अरेनला वुड सपोर्ट सेंटिला, वो उसको सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। मेसोबा अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग ट्रेडिशनल स्किल्स, क्योंकि मेसोबा को मालूम है कि पारंपरिक जो कौशल है, स्किल है, वो सीखना कितना महत्वपूर्ण है। एंड अरेनला बीइंग अ पॉटर हरसेल्फ वुड गाइड हर डॉटर इन लर्निंग द क्राफ्ट दैट हैज़ बीन पास डाउन थ्रू जनरेशन। और अरेनला खुद एक कुम्हार है, इसलिए वो अपनी बेटी को यह कला ज़रूर सिखाएगी। इस तरह से हम ये क्वेश्चन को आंसर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। क्या दिया है देखिए। द फॉलोइंग ईयर, अगले साल, अरेनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वॉज फाउंड। अगले साल अरेनला ने क्या किया, तो सेंटिला को वो नदी के किनारे ले गई, जहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती थी? ग्रे एंड रेड क्ले, दूसरी और लाल मिट्टी वहाँ पे मिलती थी, वहाँ पर वो लेके गया अरेनला। शी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विथ अ डाव। डाव एक तरह का इंस्ट्रूमेंट जिससे खोदने के लिए यूज़ किया जाता है, एक तरह का औजार। तो यहाँ पे जो अरेनला है उसने क्या किया, तो सेंटिला को सिखाया कि किस तरह से मिट्टी को खोदा जाता है, किसकी मदद से? उस औजार की मदद से, डाव की मदद से। अभी डाव का जो है वो इमेज भी आप देख सकते हैं, कहाँ पर आपके सामने दिया है। ठीक है, अभी ये मिट्टी खोदने के बाद लोड इट ऑन टू हर कैरिंग बास्केट, उसके पास जो टोकरी है उसमें भरकर कैसे लाते हैं, उसमें भरकर लाने के बाद सोक इट इन द ट्रॉट इन द वर्क शेड, और काम करने की जो जगह है उस पर बना जो कुंड है, ट्रफ मीन्स क्या, तो एक पानी रखने का कुंड या फिर पात्र, उसमें उसे किस तरह से भिगोया जाता है ये भी उसने सिखाया, अरेनला ने सिखाया, किसे? सेंटिला को। ठीक है, अभी ट्रफ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एक तरह का पात्र। सोक मीन्स भिगोना, उस मिट्टी को कैसे भिगाया जाता है ये भी उसने वहाँ पे सिखाया। मिट्टी को खोदना, उसे कैरी करना बास्केट में, और उस पात्र में जो ट्रफ है उस पर जाकर उसे भिगोया कैसे जाता है उसे उसने सिखाया। ओके,
बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बाम्बू सिलेंडर, अंडरस्टैंड, इन द राइट प्रोपोर्शन टू पाउंड इट, फिर उसे सही मात्रा में किस तरह से जो बाम्बू का सिलेंडर है, ओके, बांस का सिलेंडर, उसमें भरकर कूटना भी उसको सिखा दिया। ठीक है, अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में उसे वहाँ पे भरना है उस बाम्बू सिलेंडर में, और बाद में उसे कूटना है, ये भी उसने सिखाया। सेंटिला वॉज अ क्विक लर्नर एंड टर्न द क्ले इनटू मैलेबल डो। ओके, अभी सेंटिला जो थी वो कैसी थी, बहुत जल्दी सीखने वाली थी, और उसने क्या किया तो मिट्टी को मुलायम आटे जैसे बना दिया। मेलिएबल मीन्स का मतलब क्या होता है, आसानी से आकार देने वाला, ओके, लचीला, अंडरस्टैंड। तो एक डो का मतलब है जिसे आटा गोंदा जाता है ना, उस तरह का मिक्सचर उसने बना लिया, इस तरह से उसने उसे पाउंड किया। ठीक है, आगे क्या दिया देखिए, बट वेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लंप इनटू अ पॉट। अभी यहाँ पे देखो किस तरह से वो वहाँ पर नदी के किनारे गए हैं, वो इमेज है। तो यहाँ पे क्या बताया कि बट वेन शी ट्राइड हर हैंड, लेकिन जब उसने मिट्टी का जो गोला है उसको बर्तन का आकार देने की कोशिश की, तो क्या हो गया, शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप ऑफ डो प्रॉपरली। वो क्या नहीं कर पाई, तो उस मिट्टी के गोले को ठीक से पकड़ भी नहीं पाई। कौन, सेंटिला। द मदर सिंपली सैट इन अ कॉर्नर एंड वॉच द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन। माँ जो है उसकी, सेंटिला की माँ, वो एक साइड कोने में बैठकर बस उसे बार बार कोशिश करते हुए देखती रही। वाइल सेंटिला हंग हर हेड इन शेम एंड फ्रस्ट्रेशन। सेंटिला क्या होगी तो शर्म और निराशा से उसने सिर वो झुका लेती थी। कौन, सेंटिला। अरेनला टुक ओवर द जॉब। तब अरेनला क्या करती थी, खुद काम संभाल लेती थी। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्म लंप इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट। अभी सेंटिला अनसक्सेसफुल रहने के बाद में अरेनला वो खुद काम कर लेती थी और उसी मिट्टी के गोले से एक सुंदर बर्तन उस मिट्टी के गोले को एक सुंदर बर्तन में बदल देती थी। दिस सेशंस continued for almost a year, but Scintilla was unable to learn anything from her mother. अभी ये जो अभ्यास है लगभग 1 साल तक चलता रहा, लेकिन सेंटिला अपनी माँ से कुछ भी नहीं सीख पाई। ठीक है, आगे क्या दिया देखिए, सेकेंड पैसेज की तरफ बढ़ेंगे। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड, जब सेंटिला बड़ी हो गई, अकॉर्डिंग टू कस्टम, परंपरा के अनुसार, शी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मिटरीज supervised by a kind middle-aged widow whom the girls called ओनुला और आंटी। अभी परंपरा के अनुसार कुछ रातों के लिए जो लड़कियां हैं उनको एक डॉर्मिटरीज मीन्स लार्ज रूम्स कंटेनिंग मेनी बेड्स एज इन हॉस्टल, एक तरह का हॉस्टल, रहने की जगह जहाँ पे बहुत बड़े रूम्स थे और वहाँ पर सब गर्ल्स रहती थी। तो उसे इस परंपरा के तहत उसे उस डॉर्मिटरी, उस छात्रावास में रहने भेजा गया बाकी लड़कियों के साथ में। ठीक है, और उनको संभालने का काम एक दयालु, ठीक है, काइंड, जिसे हम कहते हैं मिडिल एज विडो, मध्यम आयु की जो विधवा महिला है उनकी देखभाल करती थी, और जिसे लड़कियां क्या कह के बुलाती थी, ओनुला या फिर आंटी उसे कहती थी। शी हैड हर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटिलास फैमिली एंड रिजॉल्व टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे। उस ओनुला को, उस आंटी को सेंटिला के परिवार में चल रहे झगड़े के बारे में पता था। डिस्कॉर्ड में झगड़ा, मतभेद, तो इसके बारे में उसे पता था और उसने हर संभव तरीके से उसकी मदद करने का निश्चय उसने किया। किसने? उस आंटी ने मदद करने का निश्चय किया। किसे? सेंटिला को। ठीक है, उसके बाद दिया देखो, वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग, सब सिर्फ सेंटिला को छोड़कर बाकी सब लड़कियां जो म्यूजिकल इवनिंग है, संगीत कार्यक्रम में चली गई। ओनुला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड
द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली। तो उन्होंने देखा कि सेंटिला चुपचाप अपनी टोकरी से कुछ मिट्टी और औजार निकाल रही थी। ठीक है, शी वॉच सेंटिला। अब यहाँ पे देखो उसने किस तरह से प्रयास वो सेंटिला कर रही है, वो देख रही है सेंटिला को वो क्या कर रहे हैं उन औजारों का और मिट्टी का। ठीक है, शी वॉच सेंटिला क्लमजी एफर्ट टू मेक अ पॉट। उसने देखा उसकी जो क्लमजी मीन्स अनाड़े ऐसे प्रयास है उसे वो देख रही थी। कौन? वो अनुला। ओके, क्या करते हुए? पॉट बनाते हुए। एंड नोटिस दैट सेंटिला वॉज टू टेंस। और उसने ये भी नोटिस किया, उसने ध्यान दिया कि सेंटिला बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। ठीक है, घबरा कर वो उन बर्तनों को बना रही थी, पॉट्स को बना रही थी। एज ए रिजल्ट इसका क्या रिजल्ट रहा फिर? द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। इसी कारण मिट्टी क्या नहीं कर पा रही थी, तो सही से आकार नहीं ले पा रही थी। मीन्स मिट्टी को वो अच्छे से आकार नहीं दे पा रही थी। और जैसे वो आकार लेने को तैयार ही नहीं है, जैसे कि ऐसा हो रहा था कि जैसे वो मिट्टी ही आकार लेने के लिए, राइट शेप लेने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा उसे दिख रहा था। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंस, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ठीक है, आगे की पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। When Scintilla wearily let the misshapen lump fall flat on the ground, जब सेंटिला थक कर, वेरिली मीन्स थक कर, वो क्या करती है तो मिसशेपन मीन्स ऐसा बेढंग, ऐसी जो मिट्टी है उसका जो ठेला है, मिसशेपन लंप, वो क्या करती है तो उसे ज़मीन पर गिरा देती है। ठीक है, मिसशेपन मीन्स गलत आकार का। ठीक है, लंप मीन्स ठेला, मिट्टी का टुकड़ा, वो क्या करती है अच्छा बनाना इसलिए उसे वो ग्राउंड पे डाल देती है। अनुला वेंट टू हर, ये देखकर अनुला उसके पास जाती है। एंड सेड, और उसे कहती है डोंट वरी लिटिल वन, चिंता मत करो बच्ची। आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, मैं तुम्हें एक परफेक्ट पॉट बनाना सिखाऊंगी, एक सही बर्तन बनाना मैं तुम्हें सिखाऊंगी। Scintilla watched in amazement as Anula fashioned a beautiful pot and asked her to try again. Scintilla amazement means आश्चर्य से वो देखती है कि अनुला कैसे एक सुंदर बर्तन बनाती है, ब्यूटीफुल पॉट बनाती है, वो उससे देखती है। अंडरस्टैंड? और फिर ask her to try again, और फिर अनुला उसे कहती है कि आप दोबारा कोशिश करके देखो कि आप भी क्या कर सकते हो, अच्छे से बर्तन बना पाओगे। ठीक है, सेंटिला टुक अनदर लंप ऑफ क्ले एंड विथ अ कॉन्फिडेंस शी हैड नेवर फेल्ड बिफोर स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस शी हैड जस्ट रिसीव्ड। सेंटिला क्या करती है, फिर से मिट्टी का एक ठेला उठाती है। अंडरस्टैंड? अनदर लंप ऑफ क्ले वो उठाती है विथ कॉन्फिडेंस, मगर इस टाइम उसके पास क्या होता है तो ज़्यादा आत्मविश्वास होता है। ओके, शी हैड नेवर फेल्ड बिफोर, ऐसा आत्मविश्वास कि जो पहले उसने कभी भी उसका एहसास उससे नहीं मिला था। इस तरह का कॉन्फिडेंस उसके पास होता है, इसके पास, सेंटिला के पास, और उसी कॉन्फिडेंस में वो उस मिट्टी का ठेला वो उठाती है। स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस शी हैड जस्ट रिसीव्ड, और जो उसे अभी अभी सीख मिली है अनुला से, उसके अनुसार वो फिर से अपना काम शुरू करती है। कौन? सेंटिला। जो इंस्ट्रक्शन उसे मिले थे अनुला से, उसे वो यूज़ करती है। शी क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल पॉट, अभी यहाँ पे सेंटिला ने एक सुंदर ऐसा बर्तन बना लिया। ओके, व्हेन इट वॉज डन शी सैट देयर एडमायरिंग हर वर्क। ओके, जब उसने वो बर्तन बना लिया, बनाकर तैयार हुआ, तो वो बैठकर उसके खुद के काम को वो एडमायर करने लगी, उसकी खुद के काम की वो प्रशंसा करने लगी, उस काम को वो निहारने लगी। मगर आगे क्या दिया देखो, बट अनुला सेड, मगर लेकिन अनुला ने कहा, क्या कहा? द माउथ ऑफ द पॉट इज़ ऑल रॉन्ग, जो बर्तन का मुंह है, पॉट का जो मुंह है वो बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा उसने कहा अनुला ने। सेंटिला लुक्ड एट अनुला इन फ्रस्ट्रेशन हु स्माइल्ड, सेंटिला ने निराश होकर अनुला की ओर देखा, और हु स्माइल्ड एंड सेड, जो हंस रही थी, और अनुला जो है वो मुस्कुराई, और उसने सेंटिला को कहा, क्या कहा अनुला ने? व्हेन यू वर्क विथ योर मदर नेक्स्ट टाइम वॉच हर केयरफुली व्हेन शी इज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट। अभी अनुला ने क्या कहा मुस्कुरा कर, अगली बार जब तुम अपनी माँ के साथ काम करो
तो तुम ध्यान देना कि वो बर्तन का मुंह कैसे बनाती है। ठीक है, केयरफुली सी दैट व्हेन शी इज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट, जब वो उस पॉट के माउथ को, मुंह को किस तरह से बनाती है उसे आपको अच्छे से देखना है। यू आर अ क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल, तुम जल्दी सीखने वाली हो और अच्छा करोगी, ऐसा भी अनुला ने उसे कहा। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, अगले बर्तन बनाने का जो सेशन था, पॉट बनाने का सेशन था, सेंटिला ऑब्जर्व हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड द स्पेटुला। सेंटिला ने ध्यान से देखा कि उसकी जो माँ है वो जो लेफ्ट हैंड है और स्पेटुला को कैसे पकड़ती है। ओके, स्पेटुला जो एक चपटी चीज़ है उसे वो कैसे पकड़ती है, उसने वो अच्छे से देखा, ऑब्जर्व किया। हाउ शी स्लैकन द रिदम व्हेन फैशनिंग द माउथ ऑफ द पॉट। सेंटिला ने देखा कि उसकी जो माँ है, हाउ शी स्लैकन, वो किस तरह से जब बर्तन का मुंह बनाते समय अपनी गति को धीमा कर देती है, उसने वो ऑब्जर्व किया। साथ ही साथ उसने और चीज़ ऑब्जर्व की कि हाउ अ स्ट्रिप ऑफ इलोंगेटेड डो वॉज एडेड टू द माउथ टू मेक द रिम। उसने ये भी देखा कि बर्तन का, पॉट का जो मुंह है, उस मुंह को किनारा देने के लिए, रिम मीन्स किनारा देने के लिए एक लंबी ऐसी खींची हुई मिट्टी की पट्टी को किस तरह से वो जोड़ती है, ये भी उसने देखा। ठीक है, लंबी, इलॉन्गेट मीन्स लंबी, जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रिप का मतलब मैंने आपको बताया किनारा, अंडरस्टैंड, लंबी खींची हुई पट्टी, स्ट्रैप मीन्स पट्टी किस तरह से ऐड की जाती है, वो उसने वो देखा। किसने? सेंटिला ने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की। देन ऑन अ ब्राइट सनी डे अरेनला टोल्ड सेंटिला दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मेनी पॉट एज दे कुड। फिर एक दिन क्या हुआ, तो एक सनी डे में, एक चमकदार ऐसे धूप वाले दिन में अरेनला ने सेंटिला से कहा कि उन्हें जितने हो सकते हैं उतने बर्तन बनाने चाहिए। ओके, एज मेनी पॉट एज दे कुड, अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ डेज ऑफ सनशाइन टू ड्राई देम। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, उन्हें उन बर्तन को सुखाने के लिए जो धूप चाहिए, पर्याप्त ऐसी धूप, अंडरस्टैंड, वो उन्हें नहीं मिलेगी, वो दिन उन्हें नहीं मिलेंगे, ऐसा अरेनला ने उसकी बेटी सेंटिला से कहा। दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन। फिर वो काम शुरू करने के लिए सुबह सुबह वो झोपड़ी में चले गए। अभी ये जो शेड है, शेड का मतलब यहाँ पे जहाँ पे काम है, कार्यस्थल जहाँ पे काम किया जाता है, वहाँ पर वो चले गए। ठीक है, एज यूजुअल, अंडरस्टैंड, हमेशा की तरह अरेनला कंप्लीटेड अ बैच क्विकली। ओके, अरेनला ने क्या किया, तो जल्दी से बर्तनों का एक समूह, एक बैच जो है वो पूरा कर लिया। ठीक है, ये बैच कंप्लीट होने के बाद में उसने क्या किया, तो आज सेंटिला टू टेक ओवर। फिर उसने सेंटिला को कहा कि अब आगे का काम आप संभालो, आपको करना है। ठीक है, कंप्लेनिंग दैट शी हैड अ हेडेक एंड अ बैकएक। ओके, फिर वो उसने बताया कि उसने शिकायत करना शुरू कर दी कि उसे सिर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, ये शिकायत करके वो चली गई। शी वेंट आउट टेलिंग सेंटिला टू ट्राई एंड मेक एज मेनी पॉट्स एज शी कुड। और ऐसा बोल के, मेरा हेड, सर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, ऐसे बोलकर वो चली गई। और सेंटिला को उसने बताया कि तुम क्या करो, अभी जितने हो सकते हैं उतने बर्तन बनाने की कोशिश करो, ट्राई करो, ऐसा उसने बताया सेंटिला को। सेंटिला वॉज सरप्राइज एंड रिलक्टेंटली बिगन टू बीट द डो इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विथ हर लेफ्ट हैंड। ओके, सेंटिला तो आश्चर्यचकित हो गई, सरप्राइज हो गई वो। ओके, और रिलक्टेंटली मीन्स अनिच्छा से, इच्छा नहीं है उसकी, अनविलिंगली जिसे हम बोल सकते हैं, रिलक्टेंटली उसने क्या करना शुरू कर दिया, तो अपने बाएं हाथ से सही तालमेल में मिट्टी को गूंथना या फिर पीटना शुरू कर दिया। ठीक है, बिफोर लॉन्ग, थोड़े ही समय में, शी रियलाइज दैट द पॉट वॉज रेडी। उसे ये रियलाइज होता है, उसे एहसास होता है कि बर्तन तैयार हो गया है। शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम। फिर वो अगले बर्तन पर काम करना शुरू कर देती है, जैसे कि लाइक अ स्प्रिंटर, स्प्रिंटर मीन्स धावक, जो तेज़ दौड़ने वाला होता है ना, उसे स्प्रिंटर कहा जाता है। हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम,
मोमेंटम मीन्स ड्राइविंग फोर्स, जिस तरह से एक धावक को अचानक गति मिल जाती है और वो जिस तरह से वो तेज़ दौड़ता है उस तरह से उसने पॉट्स बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, शी कंटिन्यूड मेकिंग पॉट्स आफ्टर पॉट्स विद द सेम स्पीड एंड डेक्सटेरिटी दैट शी हैड नोटिस इन हर मदर्स हैंड। ओके, फिर उसने क्या किया, तो एक के बाद एक बर्तन वो बनाते चली गई उसी स्पीड के साथ, विद द सेम स्पीड एंड डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी में स्किल, उसी कुशलता के साथ वो एक के बाद एक बर्तन बनाती चली जाती है। दैट शी हैड नोटिस इन हर मदर्स हैंड, जैसे उसने अपनी माँ के हाथों को देखा था तेज़ी से काम करते हुए, उसी तरह से वो अपना बर्तन बनाने का काम करने लगी थी। फाइनली व्हेन शी लुक्ड एट हर रो ऑफ पॉट्स शी सॉ दैट शी हैड मेड जस्ट वन शॉट ऑफ हर मदर्स टैली। अंत में, फाइनली, लास्ट में, जब उसने अपने बनाए हुए बर्तनों को देखा, उनकी कतार को देखा, उस रो को देखा, उस पॉट के रो को देखा, तो उसने ये पाया कि उसने अपनी माँ की जो संख्या है उसमें से सिर्फ एक बर्तन कम बनाया है। मीन्स उसके माँ ने जो बर्तन बनाए थे उसमें से सिर्फ एक कम बर्तन उसने बनाया, ऐसा उसने देखा। एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर, मेहनत से थक कर, काम करने के बाद थक कर, सेंटिला, शी डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस एंड जॉइन हर मदर फॉर लंच। उसने घर के अंदर जाकर अपनी माँ के साथ दोपहर का खाना खाने के बारे में उसने फैसला किया। उसने डिसाइड किया कि मैं अभी मेरे मम्मी के साथ, मेरे माँ के साथ खाना खाऊंगी दोपहर का। When she reached the threshold, जब वो दरवाजे की दहलीज पर पहुंची, थ्रेशोल्ड मीन्स एंट्रेंस ऑफ द रूम, दरवाजे का जो दहलीज होती है वहाँ पर वो पहुंची। शी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर, उसने देखा कि अपनी माँ, उसकी जो माँ है वो ज़मीन पर लेटी हुई है। शी वॉज नॉट ब्रीथिंग, मगर वो सांस नहीं ले रही है, मीन्स वो सांस नहीं ले रही थी उसकी माँ। सेंटिला रैन टूवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प। ओके, ये सब देखने के बाद सेंटिला मदद के लिए गांव का जो सामूहिक स्थान है, कॉमन एरिया है, ओके, उसकी ओर दौड़ती गई, उस तरफ वो दौड़ती गई मदद के लिए। मीन्स उसकी माँ क्या नहीं कर रही है, तो सांस नहीं ले रही, तो उसकी वजह से वो मदद के लिए उस कॉमन एरिया में वो पहुंच गई। द विलेजर्स रेस टू द हाउस, गांव वाले जो है वो दौड़कर घर पहुँचे। एंड सेंड फॉर मेसोबा, और मेसोबा को बुलाया। व्हेन अरेनलाज बॉडी वॉज बीइंग कैरिड आउट ऑफ द हाउस द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब अरेनला का जो बॉडी है उसे उसको घर के बाहर ले जा रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ देखो। सेंटिला रैन आफ्टर इट शाउटिंग, मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे। तो सेंटिला उसके पीछे भागती हुई चिल्लाई, क्या चिल्लाई, मदर, माँ, आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। ठीक है, इट सिंपली केम टू मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, यह बस अपने आप हो गया, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, वो मदर से कहती कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी, बस ये अपने आप हो गया, ओके, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, दोज हु हर्ड हर, जिन लोगों ने उसकी बात सुनी, ओके, डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी मीन्ट, वे उसका मतलब नहीं समझ पाए। ओके, ये जो बोल रही थी वो समझ नहीं पाए। एक्सेप्ट फॉर अनुला, सिवाय अनुला के, मीन्स अनुला को उसका मतलब समझ में आ गया था। शी इंट्यूटिवली सेंस दैट समथिंग मोमेंटस हैड हैपन, ओके, उसे वो समझ में आ गया था, किसे, अनुला को, उसने महसूस किया कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हुआ है। इंट्यूटिवली मीन्स बेस्ड ऑन फीलिंग, उस फीलिंग से उसे समझ में आ गया। मोमेंटस, मोमेंटस मीन्स ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हुआ है। ऑन हर वे बैक, वापस आते समय, अनुला नोटिस दैट द डोर टू वर्क शेड वॉज स्लाइटली अजार। ओके, अनुला ने देखा कि जो कार्यशाला है, वर्क का जो शेड है, उसका दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। ओके, अजार मीन्स थोड़ा सा ओपन था। ठीक है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उस क्यूरियोसिटी में, जिज्ञासा के कारण, ठीक है, शी स्टेप्ड इनसाइड एंड अब्रप्टली स्टॉप्ड इन हर ट्रैक।
जिज्ञासा के कारण वो अंदर चली गई और अचानक वो वहाँ पे जाके रुक गई। अंडरस्टैंड? 2 neat rows of newly made pots stood side by side. उसने जाकर देखा, वो रुक गई और उसने देखा कि नए बनाए गए जो पॉट्स है उसकी 2 साफ सुथरी कतारें वहाँ पर साथ साथ रखी थी। ठीक है, 2 लाइन्स में वो रखे हुए थे पॉट्स। ठीक है। शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर। ओके, अभी वो 2 बैच बनाए थे ना, 2, एक उसकी माँ ने बनाए थे और वो खुद सेंटिला ने बनाए थे। ठीक है, वो जो 2 कतार है उसमें कोई अंतर नहीं था, मीन्स उसमें कोई अंतर है ऐसा पहचान पाना भी मुश्किल था, इतना सिमिलरिटी उन दोनों बैचेस में थी। ठीक है। शी वॉज श्योर दैट इट वॉज नॉट द हैंडीवर्क ऑफ वन पर्सन अलोन। उसे पूरा विश्वास था कि यह काम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है, एक का एक काम नहीं है। अनुला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एज इफ ट्राइंग टू एब्जॉर्ब अ न्यू फेनोमेनन। ओके, अनुला काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रही, जैसे किसी नए चमत्कार को वो समझने की कोशिश कर रही है। अनयूजुअल इंसिडेंट, फेनोमेनन मीन्स एक चमत्कार, वो समझने की कोशिश कर रही थी कि कुछ तो भी है वहाँ पर। ओके, कुछ तो भी है इन द सेंस वो समझने की प्रयास कर रही थी वहाँ पे, ठीक, खड़ी होकर। स्लोली, धीरे से, शी वॉकड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर। धीरे धीरे वह उस अद्भुत जगह से बाहर चली गई। एज शी कंसिडर्ड इट टू बी, बिकॉज शी बिलीव दैट शी हैड जस्ट विटनेस्ड अ प्रोफाउंड रिवलेशन इन द 2 बैचेस ऑफ स्टिल मॉइस्ट पॉट। क्योंकि उसे लगा कि उसमें बहुत कुछ गहरी और ख़ास बात उसने देखी है। क्या गहरी बात उसने देखी है? कि जो 2 बैचेस है, अंडरस्टैंड, दोनों तरफ क्या है तो एकदम बराबर और गीले बर्तन की कतारें हैं, उसके बैचेस है। स्टैंडिंग साइड बाय साइड इन परफेक्ट सिमेट्री इनसाइड द शेड। और उसने ये भी देखा कि उस शेड के अंदर पूरी तरह से समानता में वो रखी हुई थी। अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न। एक नई पॉट मेकर में बर्तन बनाने वाली का जन्म हो चुका था। इस तरह से सेम वे में वो बर्तन उसने बनाए हुए थे और ये सब उसने अच्छी तरह से देखा। अब ये स्टोरी जो है वो किसकी है? टेम्सुला आओ उस मूल कहानी का ये संक्षिप्त रूप है। अ ब्रीच वर्जन ऑफ ओरिजिनल स्टोरी। ओरिजिनल स्टोरी अलग है, इसका एक छोटा सा ये रूप आपको दिखाया गया है यहाँ पे, आपको पढ़ाई के लिए है। टेम्सुला आओ नाम की वो राइटर है, इन्होंने वो लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते चेक योर अंडरस्टैंडिंग की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक ओनुलाज सपोर्ट हेल्प्ड सेंटिला? क्या आपको लगता है कि जो ओनुला का सपोर्ट था उससे सेंटिला को मदद मिली? इसका आंसर आप लिख सकते हैं यस, हाँ। ओनुला सपोर्ट डेफिनेटली हेल्प सेंटिला। ओनुला का जो सहयोग था इससे सेंटिला को निश्चित रूप से मदद मिली। ओनुला अंडरस्टूड हर फीलिंग्स एंड नोटिस हर पोटेंशियल व्हेन अदर्स डिड नॉट। ओनुला ने उसकी भावनाओं को समझा, उसकी क्षमता को पहचाना, और जब बाकी लोग ऐसा नहीं कर पा रहे थे तब उसने ये सब चीज़ें समझी। शी इनकरेज सेंटिला टू स्टे काम एंड गेन कॉन्फिडेंस विच इम्प्रूव्ड हर एबिलिटी टू मेक पॉट्स। सेंटिला ने उसे शांत रहने के लिए कहा, गेन कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कहा, और विच इम्प्रूव्ड हर एबिलिटी टू मेक पॉट्स, जिससे उसके बर्तन बनाने का जो कौशल है, स्किल है, वो उसमें सुधार हुई। हर गाइडेंस एंड साइलेंट अंडरस्टैंडिंग गेव सेंटिला द मोटिवेशन एंड इमोशनल सपोर्ट शी नीडेड टू सक्सीड। उसका मार्गदर्शन, ओके, किसे मिला? सेंटिला को मिला। उसका मोटिवेशन, इमोशन, इसकी वजह से उसे प्रेरणा मिली सेंटिला को, ठीक है, और इसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो पाई, ठीक है, या फिर उसके कौशल में सुधार हुआ। सेंटिला ऑब्जर्व हर मदर मेकिंग पॉट्स। सेकेंड क्वेश्चन है कि सेंटिला ऑब्जर्व्स हर मदर मेकिंग पॉट्स। सेंटिला ने अपनी माँ को बर्तन बनाते हुए वो देखती थी। शी, इसके बाद का सब क्वेश्चन है व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर। इससे
उसके बारे में क्या पता चलता है? तो इसके बारे में पता चलता है कि दिस शोज दैट सेंटिला इज क्यूरियस, अटेंटिव एंड ईगर टू लर्न। इससे हमें पता चलता है कि सेंटिला कैसी थी? तो क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु, अटेंटिव मीन्स ध्यान देने वाली, और ईगर टू लर्न, और इससे हमें ये वो सीखने के लिए उत्सुक है, ये हमें पता चलता है। विच रिफ्लेक्ट्स हर इंटरेस्ट इन पॉट मेकिंग, जिससे हमें उसका पॉट मेकिंग में कितनी रुचि है, इससे हमें ये पता चलता है। इट ऑल्सो शोज हर डिटर्मिनेशन एंड विलिंगनेस टू इम्प्रूव बाय ऑब्जर्विंग एंड प्रैक्टिसिंग। अंडरस्टैंड, इससे उसकी रुचि, मेहनत और बेहतर बनने की जो इच्छा है वो इससे हमें समझ में आती है। इसे उसका आप आंसर लिख सकते हैं। ये एक सीक्वेंस दिया है, देखो स्टोरी का इवेंट जो है उसका सीक्वेंस दिया है, आपको उसे अरेंज करना है प्रॉपरली। ठीक है, हम डायरेक्टली आंसर के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो इवेंट है इस स्टोरी का वो रहेगा नंबर 4 वाला, दैट इज़ द, इसे नंबर 1 में आपको कंसिडर करना है। इट्स अ फर्स्ट इवेंट। सेंटिला वॉज पैशनेट अबाउट पॉटरी। ओके, सेंटिला जो थे वो, उसको बहुत बड़ा शौक था क्या बनने का? पॉटर बनने का। बट डिड नॉट शेयर इट विथ हर मदर, लेकिन उसने अपनी माँ को वो बात बताने उसने अपने माँ को ये बात बताई नहीं थी। ठीक है, इसके बाद का जो एक्शन रहेगा वो रहेगा नंबर 3 वाला। सेंटिला ऑब्जर्व हाउ अदर एक्सपर्ट पॉटर्स क्राफ्टेड ब्यूटीफुल पॉट्स। सेंटिला ने कुछ जो अन्य ऐसे कुशल एक्सपर्ट पॉटर्स है उनको सुंदर ऐसे बर्तन बनाते हुए देखा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा 6 नंबर का, जो नंबर 3 को रहेगा रीअरेंजमेंट में। सेंटिला overheard her mother saying that pot making was a tiring job and that she earned very little from it. सेंटिला ने अपनी माँ को कहते हुए सुना था कि बर्तन बनाना बहुत मेहनत का काम है और इससे बहुत कम कमाई होती है। 6 के बाद नंबर 1, द विलेज काउंसिल called Mesoba to know about Arenla's unwillingness to teach pottery to Scintilla. ओके, गाँव वालों ने, गाँव की जो परिषद, उसने मेसोबा को बुलाया ताकि अरेनला जो है वो ताकि वो पूछा जा सके कि अरेनला सेंटिला को ये जो पॉट बनाने की कला है वो क्यों नहीं सिखा रही है, ये पूछने के लिए। ठीक है, उसके बाद 5th वन का है अनुला गाइडेड सेंटिला इन द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग। ओके, अनुला ने सेंटिला को बर्तन बनाने की कला में मार्गदर्शन किया। उसके बाद 8 नंबर का आएगा, दैट इज द सेंटिला लर्न द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग फॉर अ ईयर फ्रॉम हर मदर बट वॉज अनसक्सेसफुल। सेंटिला 1 साल तक अपनी माँ से उसने पॉटरी सीखी लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 का हमें आएंगे। अरेनला मेड अ न्यू बैच ऑफ पॉट्स एंड आस्क्ड सेंटिला टू कंटिन्यू द वर्क एज शी वॉज अनवेल। अरेनला ने बर्तन का एक नया बैच बनाया और अस्वस्थ होने के कारण, ओके, उसे अनवेल फील हो रहा था, इसके कारण उसने सेंटिला को काम जारी रखने को कहा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर का आएगा सेंटेंस, दैट इज द सेंटिला वॉज एबल टू मेक पॉट क्विकली एंड स्किलफुली जस्ट 1 लेस दैन हर मदर। सेंटिला ने बहुत तेज़ी से और कुशलता से बर्तन बनाना शुरू कर दिया था, लगभग अपनी माँ की जितनी अच्छी वो बना रही थी उसकी माँ से सिर्फ 1 कम बर्तन उसने बनाया था। ठीक है, 7 नंबर का उसके बाद आएगा, ये रीअरेंजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। ओनुला ऑब्जर्व 2 rows of pots inside the work shed which she felt was the work of 2 people. ओनुला ने कार्यशाला में जो बर्तन की 2 कतारें रखी थी उसको देखा जो उसे 2 लोगों का काम लगी। ठीक है, इस तरह से हम इसका आंसर ले सकते हैं। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट द होल चैप्टर एज वेल एज चेक योर अंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है कि आपको ये चेक योर अंडरस्टैंड, ये सब चीज़ें आपको पता चल गई है। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चैनल को अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन या अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।